संजय दत्त का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। उनके जीवन में उतार चढ़ाव, दर्द, संघर्ष और जीत की ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो हर किसी के दिल को छू जाती हैं। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि कितनी भी मुश्किलें आई, इंसान अगर ठान ले तो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से खड़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ। उनके माता पिता सुनील दत्त और नरगिस फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे थे। बचपन से ही संजय को बहुत प्यार मिला, खासकर अपनी मां नरगिस से। लेकिन उनकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा दर्द तब आया जब उनकी मां कैंसर से जूझने लगी। बचपन में जिसे मां की गोद सबसे सुरक्षित जगह लगती थी, जिसने अपनी आंखें खोलते ही मां के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा था, उसके लिए वही मां जब जिंदगी से हार मानकर चली जाए तो वह कैसा महसूस करेगा। संजय दत्त के जीवन का सबसे पहला और सबसे बड़ा सदमा उनकी मां नरगिस की मौत थी। इस एक घटना ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी, उनकी मासूमियत छीन ली और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिससे बाहर निकलने में उन्हें बरसों लग गए। मां नरगिस और संजय के बीच एक बेहद खास रिश्ता था। मां नरगिस हमेशा अपने बेटे को संजू बाबा कहकर बुलाती थी। वे संजय की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती। जब भी संजय को डर लगता, वे उसे गोद में उठाकर सुला देती। जब वे बीमार होते तो नरगिस रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती। संजय के लिए उनकी माँ ही उनकी पूरी दुनिया थी। बचपन में जब भी संजय कोई शरारत करते तो उनके पिता उन्हें डांटते, लेकिन माँ नरगिस हमेशा उनके बचाव में आ जाती। उन्होंने संजय को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। संजय की जिंदगी में बदलाव तब आया जब मां नरगिस को अचानक तबीयत खराब रहने लगी। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन जब डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है तो पूरा दत्त परिवार टूट गया। इस खबर से संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे इसे मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी मां, जो हमेशा हंसती रहती थी, जिनकी आवाज ही उनके लिए सबसे प्यारी थी, अब इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वे हर दिन अपनी मां को तड़पते देखते, उनकी आंखों में दर्द पड़ते, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। मां नरगिस का इलाज अमेरिका में हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संजय अपने पिता के साथ मां को देखने अस्पताल जाते, लेकिन उन्हें ऐसे देखकर उनका दिल टूट जाता। वे अंदर से घुटने लगे थे। 1991 संजय की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। नरगिस ने हमेशा अपने बेटे के सुपरस्टार बनने का सपना देखा था। वे चाहती थीं कि संजय की पहली फिल्म वे खुद बड़े पर्दे पर देखें, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि रॉकी की रिलीज से कुछ ही दिन पहले 3 मई 1981 को मां नरगिस इस दुनिया को छोड़कर चली गई। संजय को जब ये खबर मिली तो वे एकदम बेहोश हो गए। होश आया तब वे मां के कमरे में भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मां का हाथ पकड़कर उन्हें बार बार पुकारा, लेकिन उनकी मां अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मां नरगिस की मौत के बाद संजय पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया। वे अकेले बैठकर घंटों रोते रहते और मां की तस्वीर को निहारते रहते। वे बार बार अपने पिता से कहते, पापा मां को वापस ले आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। सुनील दत्त भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे को संभालना था। वे खुद तो रोते नहीं थे, लेकिन संजय को हिम्मत देने की कोशिश करते थे, पर संजय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे संजय ने अपने दर्द से भागने के लिए नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले सिगरेट, फिर शराब और फिर ड्रग्स। वे बुरी तरह इस जाल में फंसते चले गए। हर रात वे अपने कमरे में जाकर नशा करते और मां की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोते। संजय की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिना ड्रग्स के रह ही नहीं सकते थे। वे सेट पर भी नशे की हालत में पहुंचते। कई बार वे शूटिंग के बीच में ही सो जाते। कई बार उन्हें होश नहीं रहता कि वे कहाँ हैं। सुनील दत्त को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को बचाने का फैसला किया। वे संजय से बात करने की कोशिश करते, लेकिन संजय ने खुद को पूरी तरह खो दिया था। आखिरकार सुनील दत्त ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने संजय को अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में भेज दिया। यह संजय के लिए सबसे मुश्किल समय था। नशे की लत को छोड़ना आसान नहीं था। वे कई बार तड़पते, बेचैन हो जाते, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद से वादा किया कि वे अपनी मां की आखिरी यादों को सम्मान देंगे और इस बुरी लत से बाहर आएंगे।
अमेरिका से लौटने के बाद संजय ने दोबारा अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी जिंदगी में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। संजय दत्त की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1993 का साल उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। इस साल उन पर एक ऐसा इल्जाम लगा जिसने न केवल उनके करियर बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। मुंबई 26 नवंबर बम धमाकों से जुड़े इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और कई सालों तक वे जेल की सजा भुगतते रहे। ये कहानी सिर्फ संजय दत्त के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस दौर की भी है जब मुंबई आतंक के साए में था और कानून व्यवस्था पर सबसे कठिन परीक्षा थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर में सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए। इन धमाकों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ताज होटल, शेयर बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग और जुहू सेंटूर होटल जैसी जगहों को निशाना बनाया गया था। इन धमाकों में 250 से अधिक लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। जांच में पाया गया कि संजय दत्त ने कथित तौर पर अपने घर में अवैध हथियार रखे थे। रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से AK-67 राइफलें, पिस्तौल और हथगोले खरीदे थे। कहा जाता है कि उन्होंने ये हथियार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे, क्योंकि 1992 के बाबरी मस्जिद विवाद के बाद मुंबई में दंगे हुए थे और उन्हें अपने परिवार पर खतरा महसूस हो रहा था। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। वे उस समय मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग करके लौट रहे थे। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उन पर टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के तहत केस दर्ज किया गया था। संजय की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही पूरे देश में सनसनी मच गई। एक सुपरस्टार जो लाखों दिलों की धड़कन था, अब एक अपराधी की तरह सलाखों के पीछे था। उनके पिता सुनील दत्त, जो खुद राजनीति में थे, अपने बेटे को बचाने के लिए दिन रात कोशिश करने लगे। उन्होंने मीडिया से अपील की कि उनका बेटा आतंकवादी नहीं है, लेकिन कानून को अपना काम करना था और संजय को जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान संजय दत्त ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने हथियार रखे थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह हथियार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इन हथियारों को बाद में अपने दोस्तों की मदद से नष्ट करवा दिया था। कुछ समय बाद संजय दत्त को जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ गए, लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। 1995 संजय दत्त को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1997 में उन्हें फिर से जमानत मिल गई। इस दौरान उनकी फिल्मों का करियर बहुत प्रभावित हुआ। 2006 में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, लेकिन उन्होंने अवैध हथियार रखे थे, इसलिए उन पर टाडा नहीं लगेगा, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलेगा। 2007 सज़ा और फिर जेल। 2007 में कोर्ट ने संजय दत्त को दोषी ठहराया और उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई। जब यह खबर आई तो उनके फैंस और परिवार के लोग सदमे में आ गए। संजय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। संजय दत्त ने अपनी सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। कोर्ट ने माना कि संजय दत्त आतंकवाद में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। जब फैसला आया तो संजय दत्त को अपनी बाकी की सज़ा पूरी करने के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। 2016 संजय दत्त की रिहाई 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त को अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले रिहा कर दिया गया। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, अब मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। 1993 बम धमाके और उसके बाद हुए मुकदमों ने संजय दत्त की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कई साल जेल में बिताए, अपने करियर को दांव पर लगा दिया और परिवार से दूर रहे, लेकिन इस मुश्किल दौर ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। आज संजय दत्त एक बदले हुए इंसान है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा
खुद को सुधारा और फिर से फिल्मी दुनिया में वापसी की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से सुधारना चाहे तो जीवन उसे दूसरा मौका ज़रूर देता है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।